हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और यहाँ पर जो है हम चलने वाले हैं डीआई की तरफ। और डीआई के जो है आपका सेशन जो है 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपी पुलिस के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डीआई के क्वेश्चन कराए जाएंगे और ये डीए के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन हैं जो पिछली बार यानी कि यूपी पुलिस में ही पूछे गए हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में कब, जब आपका जो है फरवरी में पेपर हुआ था तब आपके ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जब ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न, ठीक है। तो उस पैटर्न को समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन कौन सा हमने जो है पैटर्न, कौन सा जो है ग्राफ उठाया है उस ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब ये कैसा क्वेश्चन है भाई, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अब देखो यहाँ पर जो है हमने पेपर में से काट के निकाला है। तो हो सकता है आपको ये क्वालिटी डाउन लगे, क्योंकि भाई इससे साफ जो है हमने निकालने की कोशिश की, इससे साफ जो है नहीं निकला, ठीक है। तो चलो भाई इसको जो है देखते हैं और इस ग्राफ को देखते हुए इस क्वेश्चन को जो है हमें करना है। और यही क्वेश्चन नहीं है, इकलौता नहीं है, इसके साथ साथ जो है यानी कि टोटल इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर दिख ही रहा है 1 से 5 तक, यानी कि 5 टोटल क्वेश्चन हो गई। इससे जो है 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे ये ग्राफ हो चाहे कोई और ग्राफ हो। ये ग्राफ जो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था, ठीक है। तो इसी को करते हैं और इसका जो पैटर्न देखते हैं क्या है कैसा है, ठीक है। तो चलिए भाई, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाई हुआ है, तो इसे छोड़ो, पहले इस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पर विगत वर्षों में कंपनी द्वारा मोबाइल का उत्पादन लाखों में है, ये जो है लाखों में है। यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बता दूं, ये 30 लाख है, ये 45 लाख है, ये 65 है, ये 50 है, 70 है, 55 है, 80 है और ये 85 है, ठीक है। तो ये टोटल 6 वर्ष हैं। यहाँ पर 6 वर्षों के अंदर में ये जो है लाखों में यहाँ पर जो है ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है आपको, और इसे जो है इसके ज़रिए से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कुछ आपको वर्ष तो दिख ही रही है, ये 2001 है, ये 2002 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8, ठीक है। तो ये वर्ष में है और ये लाखों में देख ही रखा है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो ये औसत उत्पादन निकालना है भाई। ये जो है इतने सभी दे रखा है, इनका हमें निकालना पड़ेगा पहले औसत। तो औसत आप आराम से निकाल सकते हो कि सभी संख्याओं को आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर जो है कितनी संख्या है, ये 8 है। तो जिनको जोड़ने के बाद आपको 8 से भाग दे देना है, तो आपका आंसर यानी कि आपका जो है औसत निकल के आएगा। अब ऐसे नहीं निकालोगे तो मैं एक बात बता दूं, इसमें जो आपको टाइम लगने वाला है, जोड़ोगे 30 को, 45 को, 65 को, 50 को जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। जोड़ना कैसे है, तो पहले मैं एक जो है बता देता हूं कैसे जोड़ना है आपको। देखो यहाँ पर मान लो एक संख्या लिखी हुई है, छोटी सी ले लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी कि ये मान लो ये 6 अंक की संख्या है ये। और इसका जो हमें औसत निकालना है, हमें नहीं पता इसका औसत क्या है, तो हम मान लेते हैं कुछ भी संख्या मान लो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। इतने के अंदर में जो आपकी इच्छा हो वो मान लो। हम मान लेते इसका औसत 3 ही है भाई, ठीक है। तो हम जो है 3 मान लेते हैं और इसका औसत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगर 3 से कम है उसे माइनस में रखते चलो। यहाँ पर 3 से कितना कम है, -2 कम है। यहाँ पर 3 से कितना कम है, -1 कम है। इसे सवाल को नहीं करा रहा हूँ मैं, आपको जो तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालना है। ये तो 0 है ही, यहाँ पर ये 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ये 3 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। ये 3 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। देखो यहाँ पर अब इनको जोड़ लेना है आपको, ये जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताऊंगा भी क्या करना पड़ेगा। ये -2 से ये +2 कट गया और ये -1 +1 गया। अब बचा आपका 3 बचा और आपकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 संख्या हैं और ये 6 संख्या को आपको जो है इसमें जोड़ लेना है। तो क्या जोड़ेंगे, 3 बट्टे और जो है यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 है, यानी कि 1/3/6 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। 3 हमने माना था, इसका औसत 3 माना था कि नहीं माना था, 3 में हम केवल 0.5 को जोड़ देंगे तो इसका हमारा औसत आ जाएगा, यानी कि 3.5।
तो बस इस तरीके से हमें इसका जो है औसत निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे, इसी तरह से सेम निकालेंगे भाई, ठीक है। तो चलो भाई, चलिए भाई देखो आराम से निकाल सकते हैं। अब इसे जो हम मान लेते हैं इसका औसत है, जो हम मान लेते हैं 50 है इसका औसत, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 50 है, लेकिन इसका 50 नहीं है। देखते हैं यहाँ पर -20 है, ये 30 है, तो ये -20 हो जाएगा। ये माइनस जो है माइनस के 5 हो जाएगा क्योंकि 45 है। और ये 65 है तो प्लस के 15 हो जाएगा। और ये जो है तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 70 है तो यह प्लस का 20 हो जाएगा। और ये प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि 55 है। और ये 80 है तो प्लस का 30 हो जाएगा। और ये 85 है तो ये आपका 35 हो जाएगा प्लस के, ठीक है। अब इन्हें जोड़ लेना है हमको, तो जोड़ेंगे तो भाई देखो जोड़ना है तो माइनस का 20 से ये प्लस का 20 कट जाएगा, ये -5, ये +5। अब आपको ये जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा, ये प्लस का 15 है, ये प्लस का 30 है, और ये प्लस का 35 है। तो 35 और 15 आपका 50 और 30 80, ये टोटल आपका 80 हुआ। और 80 में टोटल संख्या का भाग दे देना, 1 2 3 4 5 और 6 7 और 8, 8 का भाग दे देंगे। हमने पहले कितना माना था, 50 माना था। तो यहाँ पर हमको ये जो प्लस में है तो प्लस रख लेंगे। तो यहाँ पर जो है 8 में 80 का भाग दोगे, 8 का 80 में भाग दोगे तो ये 10 आएगा, यानी कि 50 और प्लस 10 बराबर 60 आपका औसत है, ठीक है। तो ये आपका 60 इसका औसत निकल के आया। ये आपको सिखाने के लिए यहाँ पर टाइम लगा है, वरना आप जो है डायरेक्ट यहाँ पर जो है इस तरीके से सोच के आराम से निकाल सकते हो। अब इसका हमारा टोटल कहने का मतलब ये है, इसका औसत हमारा 60 है। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन में, कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। औसत उत्पादन कितना है भाई, 60 है। 60 से अधिक है उनको काउंट कर लो। एक है 65, 70 है, और ये 55 है। सॉरी, ये 55 नहीं होगा क्योंकि ये जो है 60 से कम है। और यहाँ पर 80 है और 85 है। तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 और 4, 4 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से हमको ये करना था। केवल यहाँ से आपको चंद सेकंड लगेंगे इसे करने में, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा करने की कोशिश कीजिए भाई। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ग्राफ वही होगा, क्वेश्चन अलग होगा। किसी वर्ष जो है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी। जैसे यहाँ पर जो है ये इससे पीछे तो नहीं है यार, लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम, इससे पिछले से यहाँ पर तक आने में हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वो चीज़ पूछ रहा है। तो सबसे अधिक जिस वर्ष में थी, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो ये कम हो रहा है तो इसे नहीं लेंगे। यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई उसको हमें यहाँ पर चुनना है। तो उसे कैसे चुनेंगे भाई, उसे चुनेंगे देख करके। आप एक मोटे अंदाजे से भी आप सोचेंगे तो आप आराम से इसे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर 30 से 45 हुआ, 30 से 45 डायरेक्ट आपको आना चाहिए। कितनी वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई। तो ये 50% की वृद्धि यहाँ पर हुई। 45 से 65 हुआ तो ये 50% से कम हुआ। 45 से जो है 65 हुआ, 20 हुआ, यानी कि ये जो है 50% से कम हुआ। तो हमें ज़्यादा लेना है तो ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन से भी निकाल सकते हो आप, जो ऑप्शन को देख लो, लेकिन हम जो है ये भी नहीं होगा। और ये जो है 50 से 70 कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। क्या 20 कितना परसेंट है 50 का, ये जो है 50 ये भी नहीं है, क्योंकि 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है। 25 होता तो हमारा 50% होता। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर जो है 50 से 80 सॉरी 55 से 80 हुआ, 55 से 80 हमारा कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। तो ये भी 50% नहीं है। तो यहाँ पर तो होने की संभावना करें ही क्या, तो हमारा 2002 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जो है आप आराम से देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना है कि हर बार ऐसा करो, इससे कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, 20 का 50, ऐसा आप लगाते फिरो। और ऐसा करोगे तो भाई आपको टाइम बहुत लगने वाला है। और ये 40% ऐसे निकालोगे तो आपका जो है समय इसी ग्राफ के अंदर कटने वाला है सभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और ये क्वेश्चन ग्राफ वही है, क्वेश्चन अलग है। 2003 से 4 तक मोबाइल के
उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? 3 से 4 तक, 3 से 4 तक जाने में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो 3 ये है, 4 ये है, 65 से 55 कितना गिर गया? 65 से 55 गिर गया, और सॉरी 65 से 50 हो गया, इन्हें गिर कितना गया? 15 गिर गया। तो 15 गिर गया भाई, कितने से गिर गया? 65 से, 65 से। ये गिरावट पूछ रहा है तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो इसे जो है हम इंटू 100 कर लेंगे तो हमारी ये परसेंट निकल के आ जाएगी। तो भाई इसे काट लो, काटना भी बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ से 5 से काटोगे तो 3 बार है, और 5 से काटोगे तो 13 बार है, यानी कि 300/13 है। और 300 में अगर भाग दोगे आप 13 का, तो 13 दूना 26, 2 बार जाएगा पूरा पूरा, बचेगा 4, 13 ते 39, 23 पॉइंट कुछ है। तो अनुमानित हमें निकालना है, तो अनुमानित हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बस इस तरीके से हमें जो है इसे करते जाएंगे, जो क्वेश्चन में बोला है वो निकालते जाएंगे, आराम से हम जो है निकालते जाएंगे। भाई देखो ये भी जो है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, अरे हट जा भाई, चलो भाई देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? 2005 और 6 यहाँ पर दे रहा है कि 5 और 6 के औसत उत्पादन के बराबर जो कौन सा जोड़ा इसमें से जो है बराबर औसत निकालता है, तो वो चीज़ निकालनी थी आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2005-6 का, 2005-6 का भाई देख लो यहाँ पर, पहले यहाँ पर देख लो तुम, 5 ये है, 6 ये है, 5 और 6 का औसत कितना नहीं है? तो औसत छोड़ो, आप इनका योग निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर 2 ही संख्या है तो हमें जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर 70 और 55 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। जिन दो का योग अगर 125 होता है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो भाई 4 और 6 के अंदर में क्या इन दोनों का योग 125 हो रहा है? 4 और 6, 4 और 6, 2004 और 2006, 4 के अंदर 50 है और 55 है, 105 हो रहा है, कतई नहीं होगा भाई। 6 और 7, 6 और 7 के अंदर में 55 और 80 कितने हो रहे भाई? 55 और 80 135। भाई इसे मंजूर नहीं है कि 2500 आगे जाए, 25 से आगे जाए, तो इसे 135 भी पसंद नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी पसंद नहीं है, ये भी नहीं है। 2002 से 7 तक जाने में 2002 और 2007 के अंदर में कितना हो रहा है? ये 80 है और ये 2002 में 45 है। 80 और 45 कितना हो गया? 120, 125 हो गया, जो हमारा सही है। ये भी 125 है, ये भी 125 है, वही पूछ रहा था, वही हमने निकाल दिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसे आराम से आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 45 इसे जो इसका औसत निकालो, औसत नहीं निकालना है भाई, 2 ही संख्या है, ज़्यादा नहीं करना है, 3-5 आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हुए, और 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई क्या कह रहा है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? एक की तुलना में 2008 में, एक की तुलना में 2008 में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? ये 30 है और ये 85 है। वृद्धि कितनी हो गई यहाँ से 30 से 85 तक जाने में भाई? कितनी वृद्धि हो गई? 55 की वृद्धि हो गई। आप बोलोगे 55 की वृद्धि हो गई, किस पर हुई है? 30 पर हुई है। 30 का आप जो है 55 कितने % है वो आप जो है आराम से निकाल सकते हो, मुझसे भी अच्छे तरीके से जो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल लो। ऐसा आप एक चीज़ और सोच सकते हो, इसका दोना कर देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 बनने में हमें कितनी ज़रूरत है? 5 की, यानी 5/30। ये कितना % बनता है? 1/6, यानी कि 16 से 2/3, 16 से 2/3, 200 में से कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आप सोच सकते हो, और जितना आप ज़्यादा सोच सकते हो, जितनी आपके अंदर सोचने की क्षमता है, उस हिसाब से सवाल करोगे तो आपका जो है टाइम बचेगा, ठीक है। तो केवल हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि पेपर के अंदर में आपको
टाइम किसी भी तरह बचाना है, ठीक है। तो चलिए भाई, ये तो था प्रीवियस ईयर एक शिफ्ट, और यहाँ पर जो 18 की दोनों शिफ्ट जो है बचती हैं, दोनों शिफ्ट के जो अगर आपका इस वीडियो के अंदर में रेस्पॉन्स होगा उस हिसाब से आपका जो है 18 की दोनों शिफ्ट का जो है ग्राफ मैं लगा दूंगा और दोनों को एक साथ करा दूंगा, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। 18 की भी जो प्रीवियस ईयर आपका समाप्त हो जाएगा। चलो भाई फिर चलते हैं, चलते चलते एक और बार दर्शन कर लो और चलो भाई चलते हैं, एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।